अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गो पाँच चैनल भाई नमान से वेलकम कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है हैबस प्लांट। हैबस प्लांट में काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर, ठीक है। इसके 7 कलर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर सिंगल फूल और डबल फूल भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, और डबल शेड और कलर भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसके बारे में आज आपको केयर टिप्स, इसके बारे में टोटल सारी मालूमात इस वीडियो में देने वाला मैं आपको। इसको कौन सी बाई टैग करती है, इसको कौन सी खाद देनी है और पानी इसको कब देना है, क्या इसको फूल कब लगते हैं, सब कुछ। इसकी कलम कब लगती है, इस पर आप इसको आप बीज से गो कर सकते हैं, क्या बीज स्टार्ट कर सकते हैं पौधे के ऊपर। टोटल सारी मालूमात मैं आज आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी आप पोट देख लें। इसको पोट मैंने दिया हुआ है बड़ा है, 18 इंच की बाल्टी है रोगन वाली, और उसमें लगे उसको 5 साल हो गए हैं। और उसका टंग देख लें कितना अच्छा और कितना मोटा है, देख लें कितना मोटा है। ये नीचे से मैंने सारा पौधा काट दिया हुआ है। क्यों काट दिया? और मैं चाहता हूँ नीचे से पास ऊपर वाले पौधे को गोद मिले। नीचे वाले पौधे को अब उग रहेंगे, मैं काट दूँगा। इसके वो मिट्टी मैंने दी है, तो सादी मिट्टी, किसको हम बल वाली मिट्टी कहते हैं, नारी मिट्टी कहते हैं, मैंने वो दी है, ठीक है। और गोबर खाद मिक्स करके लगा दिया हुआ है। हर साल बाद मैं इसकी रूटिंग बोर्डिंग करता हूँ। इसकी मतलब रूट्स काट देता हूँ, 50% रूट्स मैं काट देता हूँ, फिर 12 इसके बीच लगा देता हूँ और गोबर खाद मिक्स करके। इसलिए पौधा ये इतना अच्छा जा रहा है, ठीक है। और इसको पानी इसको आपने गर्मियों में 2 बार देना है, एक सुबह टाइम और एक शाम में। लेकिन अभी यहाँ बारिशों का मौसम जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको पानी नहीं दे रहा, ठीक है। पानी हम इसको देंगे लेकिन अभी नहीं देंगे, ठीक है। ये देखें कली लगी हुई है, आपको नज़र आ रही है, देखें ये ऐसी कलियाँ इसको लगती हैं और फूल बड़े बड़े लगते हैं। ये बात याद रखिएगा। देखें इसके फूल बस एक दिन ही रहते हैं और दूसरे दिन झड़ जाते हैं। ये बात शाम को झड़ जाते हैं, मतलब शाम को झड़ जाते हैं। ये देखें झड़े पड़े हैं 2 फूल। अब आते हैं खाद की तरफ। खाद इसको आपने हमेशा केमिकल खाद डालनी है, मतलब केमिकल खाद का मतलब है NPK। किन की तीनों रेशो सेम हो। आप 20-20 ले लें, 19 ले लें, 16-16 ले लें, तीनों की रेशो सेम होनी चाहिए। उसको आपने 1 चम्मच चाय वाला आधा चम्मच इस पौधे के भी डाल देना है। उससे क्या होगा, एक माह में एक बार चम्मच डालना है, बस आधा। ये बात याद रखना। उससे आकर पौधे के पत्ते लीफ वैसे रहेंगे और पौधे पर कलियाँ ज़्यादा आएंगी, ठीक है। अब आते हैं कि कलम लगाने का तरीका। कलम अभी पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं और पूरे पंजाब में टाइम बारिशों का मौसम शुरू है। आप इसकी कलम लगा सकते हैं। इसकी कलम आप काटें और काट के थोड़ा नीचे से उसको साफ़ कर लें। साफ़ करके बस कब सब्ज़ करके नीचे से निकल आए उसका। कैसे मैं आपको शो करता हूँ, ये देखेंगे कि कलम है आपको नज़र आ रही है। यहाँ से इसको आप तोड़ लें, यहाँ से काट लें, यहाँ से सब्ज़ करके नज़र आएगा आपको। ये देखें नीचे नज़र आ गया होगा आपको। देखें इस पर आपने एलोवेरा जेल लगा देनी है। एलोवेरा जेल लगा कर आपने बस इसको आप मिट्टी के अंदर मतलब मिट्टी के अंदर लगा देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके पौधे की रूटिंग्स जड़ें मतलब जल्दी पकड़ नहीं लेगा ये बात याद रखना। आए इसके फूल शो करता हूँ मैं आपको। देखें ये लाल फूल है और ये पिंक फूल वहाँ यहाँ लगा हुआ है। ये देख सकते हैं, ये पिंक है, ये पिंक फूलों वाला है। अब इसके ऊपर कलियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं लेकिन अभी फूल नहीं लगे। ये लाल फूलों वाला है। मेरे पास वाइट भी है, येलो भी है, उसके बाद डबल शेड सारे मेरे पास हैं। उसके बाद डबल फूल वाला भी है मेरे पास। टोटल सारे कलर्स के हैबस के मेरे पास जो हैं। इसको कोई बाई टैग करती है और वाइट टेला, वो लगता है चूंटियों कीड़ों की वजह से। उसका हाथ जो हल मैं आपको बता देता हूँ। बड़े लोग कहते हैं शैम्पू मार लो, सर्फ मार लो, सिरका मार लो। ये चीज़ें ना मारना। चीज़ें ये आपको फ़ायदा तो दे देंगी कुछ देर की है, लेकिन सही तरह उस कीड़े को ख़त्म नहीं करेंगी, मतलब सही तरह जड़ों से ख़त्म नहीं करेंगी। जड़ों से ख़त्म करना है तो नीम तेल ले आओ। 150 रुपये शीशी आनी है, ठीक है। उसमें 50 ml होना है। उसका एक ढक्कन लीटर पानी के अंदर डाल लो। एक से आज कर लो, एक से कल शाम को कर लो। तो उसके बाद देखना आपके, मैं कहता हूँ पौधा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और सारा कीड़े का टैग क्या उससे किया होगा कीड़ों चूंटियों ने, वाइट टीले ने, वो सारा ख़त्म हो जाएगा और आपका पौधा बिल्कुल फ्रेश, उसके लीफ फ्रेश आ जाएंगे, उस पर कलियाँ बढ़ जाएंगी। आसान हल है, ठीक है। आपको नीम तेल आम मार्केट से पूरे पाकिस्तान से मिल जाएगा, ठीक है। उसका यूज़ करें, मैं आपको यही राय दूँगा। जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, सारे पौधों में यूज़ करता हूँ। उससे क्या होगा, मक्खियों को जाने नहीं लगते, एक पहली बात। दूसरी बात, कोई आपके पौधे पर कीड़ा अटैक नहीं कर पाता और आपके पौधे फ्रेश रहते हैं, उनकी हाइट काफ़ी अच्छी जाती है, याद रखना, ठीक है। आपको टोटल सारी मालूमात मैंने आपको आज दे दी हैं। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा मुझे, और वीडियो शेयर ज़रूर करिए। मैं चैनल पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।